जय श्री राम, हर हर महादेव। साथियों, मैं दीपक, आप देख रहे हैं प्रदेश भूमि पल पल की अपडेट। साथियों, इस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा जो आपने देखा, जम्मू कश्मीर में जम्मू स्टेट अलग की जाए, ये बयान माननीय श्यामलाल शर्मा जी का, जो भाजपा के एमएलए साहब नॉर्थ के, जम्मू नॉर्थ के। और साथियों, हमारे साथ मौजूद जैसे माननीय पवन शर्मा जी, जो हमने देखा हमेशा जनता की आवाज़ बने रहते और जनता की आवाज़ पे काम करते। और पिछले दिनों में लगातार हम देख रहे ये नशे पे रोक लगाए जा रहे, क्योंकि नशे के ख़िलाफ़ बहुत लड़ाई, पर नशा कम हो जम्मू में, पर नशा ख़त्म हो, वो कैसे होगा? तो इनसे थोड़ी जानकारी ले, क्या नशे के बारे में भी और एक जम्मू को अलग किया जाए। तो पवन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे एक जम्मू को हक के लिए, क्योंकि हमने देखा जैसे स्टेटमेंट जो श्यामलाल जी का, तो कुछ नशे के लिए, क्योंकि आप बहुत लड़ाई लड़ रहे पर नशा ख़त्म हो, तो क्या कहना चाहेंगे? दीपक जी, सबसे पहले मैं प्रदेश भूमि चैनल आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आप हर लोगों की आवाज़ बने, हर मसले पे लोगों की सपोर्ट के लिए आ रहे हो, आपका धन्यवाद। रही ड्रग्स की बात, ड्रग्स एक ऐसा सिनक है जिसके लिए कोई दवाई नहीं है। इसका एक विचार हमें सामने लाना पड़ेगा, जो हमारी ना तो गवर्नमेंट फ्रंट फुट पे आ रही है, ना ही कोई पुलिस इसके ऊपर पूरी कार्रवाई कर रही। पुलिस रेड कर रही है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन प्रैक्टिकली जो करना चाहिए गवर्नमेंट का जो रूल है, उसके ऊपर कोई भी संविधान निकालने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो मैं मांग करना चाहता हूं अपनी एलजी सरकार से, मैंने पहले भी इनसे बोला है, जब तक आप डी एडिक्शन सेंटर नहीं बनाओगे हर डिस्ट्रिक्ट में, जो नशे में इन्वॉल्व हैं, इनका ट्रीटमेंट नहीं करोगे, तब तक नशा बंद नहीं होगा। और एक ही सल्यूशन है, जब इनका ट्रीटमेंट होगा, ये आपके अंडर ट्रीटमेंट होंगे, तो ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है, आम बिकने वाली चीज़ नहीं है। ये वही है जो ड्रग्स लेते हैं। तो ड्रग्स डीलर बेचेगा किसको, अगर यही बच्चे आप इनके ट्रीटमेंट के लिए कुछ गवर्नमेंट सोचेगी। अच्छा पवन जी, एक मुद्दा और है, जैसे आपने देखा सियासी मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है इस वक्त, तो हमने देखा कहीं ना कहीं भाई और भी लोग सुन रहे हैं हम, क्या सोशल मीडिया पे, पर जम्मू की मांग है पर अलग किया जाए, तो क्या ये सच है? जैसे श्यामलाल जी का भी स्टेटमेंट आपने भी सुना होगा, तो क्या ये इसके लिए? दीपक जी देखिए, श्यामलाल जी जो बोल रहे हैं वो उनकी अब पर्सनली स्टेटमेंट है, लेकिन मेरी भी पर्सनली स्टेटमेंट है। हम मांग करते हैं, अगर जम्मू के बारे के विषय में जम्मू को अगर न्याय दिलाना है, तो हमें स्टेट अलग चाहिए। जैसे झूठी लद्दाख बनी है, वैसे ही जम्मू भी बननी चाहिए, ताकि जम्मू के हर विषय पे हमें रोड पे आके प्रोटेस्ट करके कि हर चीज़ के लिए रोड पे आना रोज अच्छा नहीं लगता है। जैसे आपने देखा श्राइन बोर्ड का देखें, सीटें देखें, संतोष ट्रॉफी देखें, क्रिकेट का देखें, अभी नई न्यूज आ गई है कि जो इन्होंने टीचर की पोस्टें निकाली 43, उसमें से गैर हिंदू जो हैं वो 34 और 9 हिंदू हैं। हर विषय पे क्या जम्मू के लोग पीछे हैं? क्या साबित करना चाहते हैं? और हमारे चुने हुए सीएम साहब, मुझे अफसोस होता है कि जो चुने हुए पूरे जम्मू कश्मीर के हैं, ना कि एक कश्मीर के। इनको हर एक के साथ बराबर कंधे पे कंधा मिला के चलना चाहिए, लेकिन जब ये बोली बोलते हैं, खाली कश्मीर की बोली बोलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चुने हुए हो, लोगों ने भी, जम्मू के लोगों ने भी वोट आपको डाला है, चाहे परसेंटेज कम निकली, लेकिन जम्मू के लोग भी आपके साथ हैं। आपको ऐसा अच्छा नहीं लगता है? आम लीडर कोई बात करे तो अलग विषय, लेकिन एक चुना हुआ नुमाइंदा सीएम अगर ऐसी बात करे तो कहीं ना कहीं शंका जाहिर होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें जम्मू के लिए, जैसे देखो आप डेली वेयर हैं, बेचारे रिटायर हो गए, आधे मर भी गए, रिटायर हो गए, कुछ रह गए और रिटायर होने वाले हैं। कब पक्का करोगे, कब वो बच्चों को न्याय दिलाएंगे? उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है।
होम गार्ड वाले देखो आप 2700 रुपये महीना दे रहे हैं। कितनी मजाक की बात है दीपक जी, एक एम्प्लॉय 2700 रुपया पर डे ले रहा है और एक एम्प्लॉय 2700 रुपये महीना ले रहा है। वो भी एम्प्लॉय काम सेम कर रहे हैं, और काम सेम नहीं, जो ये 2700 रुपये महीने वाले ये ज़्यादा काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा आया लगाई हुई हैं स्कूल में, मिड डे मील वाले हैं, आंगनवाड़ी हैं, आया हैं, ये अपने मेडिकल में लगाई हुई जो है वो मुझे आशा वर्कर हैं। इन सब के साथ बड़ा मजाक हो रहा है, ये आप बर्दाश्त से बाहर हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें अलग स्टेट मिले, जम्मू वालों को भी जम्मू का अपना हक मिले। इसके लिए आपका कहने का मतलब ये है, पर जम्मू को कोई भी काम करना पड़े मगर लड़ाई लड़ने पड़ती है तो तब जाके जम्मू को हक फिर भी सुनाई नहीं होती, लड़ाई लड़ने के बावजूद भी सुनाई नहीं होती। कहीं ना कहीं उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उजेल रखा होता है। जैसे आपने देखा होगा श्राइन बोर्ड का, अब इन्होंने हॉस्पिटल बंद नहीं किया है, उसको एक कंडीशन लगाई है कि ये कंडीशन आप खरे नहीं उतरे, अब वो कंडीशनें पूरी करेंगे तो फिर रीओपन हो जाएगा। नहीं उनको तो वो दे दी ना, हर कॉलेजों में उनको शिफ्ट किया जाएगा। नहीं बंद की बात कर रहा हूँ। वो अच्छा है, हम किसी बच्चे के खिलाफ नहीं है, उनको अच्छा है। हमारी जो पहले भी डिमांड रही, हम किसी बच्चे के खिलाफ नहीं, हमने जो पहले भी डिमांड रखी, कल की मूवमेंट की जो स्पेशल डिमांड रही, और कल की मूवमेंट ने ही बीड़ा उठाया था। आज जो सभी अपने झंडे गाड़ रहे हैं उनका भी धन्यवाद है, लेकिन सबसे पहले कल की मूवमेंट, राकेश बजरंगी और युवा राजपूत सभा ने ही हंगामा किया और प्रोटेस्ट किया। उसके बाद संघर्ष समिति बनी, संघर्ष समिति ने क्या किया वो अलग विषय है, लेकिन असली 3 मोरे हैं। और सबसे पहले कल की मूवमेंट, उसके बाद राकेश बजरंगी और अपने युवा राजपूत सभा जो हैप्पी सिंह जी थे, उनकी टीम ने वहाँ पर जोरदार प्रोटेस्ट किया, हंगामा किया। उसके बाद में संघर्ष समिति बनी, जो भी हुआ सेकेंडरी है। लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि संघर्ष समिति आगे फ्रंट फुट पे आने की, क्रेडिट लेने की बात कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर संघर्ष समिति का मतलब ही है संघर्ष करना, समिति मीन्स सब, पर एक इंडिविजुअल नाम आता है, इसमें भी कहीं ना कहीं उजेल रखा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास, जैसे मोदी जी का नारा है। और मैं सबसे पहले जो मेरी पर्सनली मांग है, इसमें हमारे जब तक 29 MLA और हमारे MP फ्रंट फुट पे नहीं आएंगे, असेंबली में बात नहीं रखेंगे, तब तक हमें मिलने वाला कुछ नहीं है। जैसे महाराज मलिक जी ने एक मुद्दा उठाया था सैलरी बढ़ाने का, किसी ने विरोध नहीं किया, सबकी सैलरी बढ़ गई। ऐसे ही विरोध छोड़े, सब एक हो जाए। एक बात पे, एक मुद्दे पे अगर श्यामलाल जी ने बात उठाई है तो उसके ऊपर एक चैनल बना के असेंबली में बाज उठाएं, अलग की बाज रखें, तो ताकि जम्मू का भला हो, जम्मू के लोगों को भी न्याय मिले। नहीं, आपको क्या लगता है वह कब तक होगा ये भाई, ये मतलब जम्मू को स्टेट कब तक ये मिलेगी? मैं कहता हूँ जब भी ये फ्रंट फुट पे हमारे MLA MP आ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता 2 महीने में ये ऑर्डर हो जाएगा। होना तभी बढ़ेगा जब तक हमारे MLA साहब इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, तब तक हमारा सुनने वाला कोई नहीं। आपने देखा है डेली वियर रोज सड़कों पे होता है, कोई सुनाई नहीं है। गरीब आदमी की सुनाई। आपको क्या लगता है फिर काम होंगे लोगों के? बिल्कुल होंगे सर जी। जब जम्मू का पैसा जम्मू पे लगेगा तो अलग अलग पैसा ही डिवाइड होकर आएगा, तो कहाँ लगेगा? इन लोगों के ऊपर ही लगेगा। पर ये जो देखो, जम्मू में खाली हिंदू नहीं है, हर कास्ट के रहते हैं। कश्मीर में एक ही समुदाय को ज़्यादा सराहना किया जा रहा है, लेकिन जम्मू में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब भाई इन सब के लिए आवाज़ कर रहे हैं। हम एक कास्ट के लिए नहीं, और ना ही हमारा स्टार्टिंग से कास्टिज्म के लिए कोई हम खिलाफ कभी नहीं है। हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, और तभी होगा जब हमारे MLA साहब इस पे इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो पब्लिक ने अगर आपको चुना है तो जम्मू के विषय के लिए, जम्मू की आवाज़ के लिए चुना है। इसके लिए प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कल को हमें आपके खिलाफ बोलना पड़े तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इससे पहले ही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी आवाज़ सुनी जाए। हमारी रिक्वेस्ट है कि इस विषय पे आप एक जॉइंट होके जम्मू के अलग की दर्जे की मांग करें, तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। नहीं, कब तक होगा?
ये तो डिपेंड आप नहीं, आपको क्या लगता है फिर होंगे मुद्दे से बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। मगर कोई लड़ाई नहीं लड़नी खत्म, फिर मसला ही खत्म जी, है। जी। जम्मू का पैसा जम्मू को मिलेगा, कश्मीर का कश्मीर को। उमर कहते हैं भाई अपना वो स्टेट बोर्ड दो। स्टेट रूट मांग रहे थे, हम भी, हमारी भी डिमांड थी, जी। लेकिन वो इंडिविजुअल जब एक ही इलाके की बात करते हैं, कश्मीर कश्मीर, जम्मू में लोग नहीं है, जम्मू के लोगों ने नहीं है चुना है। परसेंटेज कम मिली, कल को ज़्यादा हुई। आपकी सरकार है, आपको सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए बात करनी चाहिए, जनरल बात करनी चाहिए। जैसे एक फैमिली का एक बड़ा बुजुर्ग है, कोई सीनियर है, बाप है, तो सभी बच्चों के लिए बात करता है, ना कि एक बड़े या छोटे की बात करता है। इसका मतलब उसके लिए एक सुधार फैमिली आएगा जम्मू में। तभी होगा सर, जब हमें स्टेट अलग मिलेगी। तो साथियों- इसके लिए बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये तभी होगा जब हमारे एमएलए इसके बारे में एकजुट होंगे। साथियों, ये थे पवन जी, इन्होंने भी यही मांग की जो श्यामलाल जी का बयान था, पर जम्मू को अलग किया जाए, स्टेट बनाई जाए जम्मू में। तो आपकी क्या राय है साथियों? जनता कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि जम्मू स्टेट अलग की जाए, स्टेट मिली जाए और जम्मू के तब काम होंगे। इन्होंने भी साफ शब्दों में कहा, जो लड़ाई लड़ रहे, हर काम में कुछ भी लेना हो तो जम्मू को लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ती थी। तो इन्होंने भी साफ शब्दों में कहा पवन जी ने, पर स्टेट अलग की जाए तो ताकि हमारे को लड़ाई नहीं लड़ने पड़े, तो इजी हमारा हो जाएगा जम्मू का काम। तो साथियों, फिर आपके साथ में प्रदेश भूमि हाजिर होगा, फिर आपको अपडेट देता रहेगा। इतना ही कहना चाहते थे। जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन अनुष्का शर्मा, मैं दीपक।